हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं मनीषा आप सभी का नीव इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करती हूं। आप सभी जानते हो कि नीव इंस्टीट्यूट ने एक HP टेट का ऑनलाइन बैच स्टार्ट किया है, जिसमें मैं आपको फिजिक्स और साइकोलॉजी पढ़ा रही हूं। फिजिक्स की अभी तक 6-7 क्लासेस हो चुकी हैं और ये अभी जो हमारी है वो साइकोलॉजी की क्लास होगी। आज की जो 9th क्लास रहेगी, जिसमें हम डेवलपमेंट की थ्योरीज कर रहे हैं। अगर इससे पहले मैं बात करूं कि ये जो HP टेट का जो बैच स्टार्ट हुआ है, इसमें जो हमारी जो बैच है उसमें जो सारी की सारी क्लासेस आपको करवाई जा रही हैं। जैसे मैथ हो गया, साइकोलॉजी हो गई, आपका जो भी बायो के सब्जेक्ट होते हैं वो हो गए। तो मतलब सभी का एक फुल बैच जो है वो चलाया जा रहा है। अगर आप में से जिन भी बच्चों ने अभी तक नीव इंस्टीट्यूट की एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किया है, तो वो जल्दी से नीव इंस्टीट्यूट की एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिए और बैच में जो है वो एनरोल होने के लिए 9459802085 पर कॉल करिएगा। इसके बाद आपको बैच में एनरोल कर लिया जाएगा। इस बैच की अगर मैं फ़ीस की बात करूं तो वो रखी गई है 1999 यानी 2000 में आपको जो HP टेट है उसके जो सारे सब्जेक्ट हैं उनकी जो क्लासेस हैं वो प्रोवाइड करवाई जा रही हैं। और इसी 2000 में आपका जो फुल बैच है वो चलाया जा रहा है, जिससे अगर आप करोगे तैयारी तो आप इजीली जो है वो एग्ज़ाम को क्रैक कर पाओगे। तो ये तो जानकारी थी बैचेस के बारे में और फीस स्ट्रक्चर के बारे में। अब हम अपनी जो क्लास है साइकोलॉजी की उसके ऊपर आते हैं। जो आज की क्लास है वो है 9th क्लास और जो हम स्टडी कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम डेवलपमेंट की थ्योरीज के बारे में। जो भी डेवलपमेंट की थ्योरी थी, जैसे पियाजे की थ्योरी थी, कोहलबर्ग की थ्योरी थी, एरिक एरिक्सन की थ्योरी थी सोशल डेवलपमेंट की, उनके बारे में हमने अभी तक पढ़ा। अब आई थिंक आपको जो मैंने थ्योरीज पढ़ाई हैं कौन कौन सी, पियाजे की, कोहलबर्ग की, वो आपको समझ आ गई होंगी। अगर वो आपको अभी तक समझ नहीं आई या लग रहा है आपको कि उसमें अभी कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मेरे से जो है वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मैं उसका जो आंसर है या तो कमेंट सेक्शन में या तो जो कमिंग वीडियोज़ हैं उनमें ज़रूर दूंगी। तो ये जो हमारे पास थ्योरी थी जो लास्ट टाइम हमने पढ़ी थी, एक पियाजे की थी और एक कोहलबर्ग की थी। तो मैंने आपको उस थ्योरी में भी बताया था कि पहले जो है पियाजे ने मॉरल डेवलपमेंट के बारे में बताया 1932 में। पियाजे के द्वारा 1932 में पहले मॉरल डेवलपमेंट के बारे में बताया कि मॉरलिटी क्या होती है और जो हमने पढ़ा था हिटेरोनोमस और ऑटोनोमस के बारे में। देन उन्हीं के विचार को आगे डेवलप किया किसने, कोहलबर्ग ने, अपनी कौन सी थ्योरी में, जो किसकी थी, मॉरल डेवलपमेंट की जो कोहलबर्ग की थ्योरी थी। कब, 1958 में। तो अभी तक बच्चों को कन्फ्यूज़न है कि पहले पियाजे ने दी है या कोहलबर्ग ने दी है। तो मैं आपको बता दूं कि पहले पियाजे ने दी थी, उसके बाद कोहलबर्ग ने जो है वो इस थ्योरी को आगे डेवलप किया था। आज की जो हमारी थ्योरी है वो है लेव वाइगोत्स्की की। कौन सी थ्योरी है? ये थ्योरी है सोशियो कल्चरल थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। संज्ञान के विकास की ही ये थ्योरी है। आप ऐसा मत समझिएगा कि ये पता नहीं कौन सी थ्योरी आ गई। इसके किसी मतलब इसका जो नाम है आप इसको सोशियो कल्चर थ्योरी भी बोल सकते हैं, लेव वाइगोत्स्की की। और लेव वाइगोत्स्की की ये थ्योरी कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी कहलाती है, लेकिन किसके, सोशियो कल्चर थ्योरी के अकॉर्डिंग, यानी सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के साथ साथ, यानी जो सामाजिक और सांस्कृतिक हमारी पास थ्योरी है उसके साथ जो है बच्चे का डेवलपमेंट होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, उसके संज्ञान का जो है विकास होता है। इस थ्योरी में अब हम पढ़ते हैं कि आगे क्या बताया गया है। ये जो थ्योरी है यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, जो मेनली यहाँ से क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं जैसे आपका ZPD क्या हो गया और स्कैफोल्डिंग क्या होती है। यहाँ से मेनली क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो वो हम आगे पढ़ेंगे कि वो बेसिकली ये जो टर्म्स हैं ZPD, स्कैफोल्डिंग, ये होती क्या है। पहले हम जानते हैं कि जो हमारे पास जो ये थ्योरी है सोशियो कल्चर थ्योरी, इसमें आखिरकार दिया क्या है, उन्होंने बात किस चीज़ की है। जो हमारे पास साइकोलॉजिस्ट थे लेव वाइगोत्स्की, ठीक है। तो ये एक क्या थे, रशियन साइकोलॉजिस्ट थे। कौन से थे, रशियन साइकोलॉजिस्ट।
तो आपको ये पूछा जाता है, जैसे मैं आपको बताती हूँ ना कि ये रशियन साइकोलॉजिस्ट थे, ये जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे, ये जर्मन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। तो कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे साइकोलॉजिस्ट का नाम लिख दिया और नीचे पूछ लिया कि ये कहाँ से थे या कहाँ से बिलोंग करते थे। तो ये जो लेव वाइगोत्स्की थे ये थे रशियन साइकोलॉजिस्ट। एक पॉइंट आपको ये हो गया। सेकंड आपको पॉइंट याद रखना है सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट। इन्होंने क्या बात की है, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट की। कंस्ट्रक्टिविस्ट का जो हिंदी में मतलब होता है वो होता है रचनावाद। यानी कि इस कंस्ट्रक्टिविस्ट का मतलब क्या है, इस वर्ड का मतलब है कि बच्चे जो हैं वो एक्टिव होते हैं, बच्चे एक्टिवली अपने जो ज्ञान का निर्माण है वो खुद कर सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं खुद नॉलेज को। बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट होते हैं किसी भी काम में, वो ज्ञान का निर्माण जो है वो खुद कर सकते हैं। इसके बारे में जो हमारे पास कंस्ट्रक्टिविज्म है इसके बारे में कौन बात करता है, एक बात करते हैं पियाजे, सेकंड बात करते हैं ब्रूनर एंड थर्ड बात करते हैं आपके वाइगोत्स्की। ये आपको याद होना चाहिए कि जो कंस्ट्रक्टिविस्ट है, जो कंस्ट्रक्टिविज्म है उसके बारे में बात कौन करता है, उनके बारे में बात करते हैं आपके पियाजे, ब्रूनर और वाइगोत्स्की। लेकिन वाइगोत्स्की किसके अकॉर्डिंग, सोशल, यानी सोशल जो सोसाइटी के साथ इंटरेक्शन होती है बच्चा और जब उसकी डेवलपमेंट होती है तो इसे बोला गया है सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी। इसको सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी भी कहा जा सकता है। नेक्स्ट है, ये जो थ्योरी है ये किस पे फोकस करती है, फोकस ऑन सोशल कल्चर एस्पेक्ट। सोशल यानी कि सोसाइटी, समाज, कल्चर यानी कि संस्कृति, यानी जो समाज और संस्कृति के इंटरेक्शन से जो बच्चे का डेवलपमेंट होता है वो बात करते हैं लेव वाइगोत्स्की। यानी कि इन्होंने जो ज़्यादा फोकस किया किस पे किया, सोसाइटी पे। सोसाइटी की वजह से, कल्चर की वजह से जो डेवलपमेंट होती है बच्चे के संज्ञान में, उसके बारे में इन्होंने जो है वो बात की है। नेक्स्ट इसमें पॉइंट आता है कि वाइगोत्स्की थ्योरी स्ट्रेस ऑन द फंडामेंटल रोल, मेन रोल, फंडामेंटल यानी बेस, जो बेस होगा इसका, ऑफ सोशल इंटरेक्शन इन द डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निशन। कॉग्निशन यानी कि संज्ञान, जो संज्ञान का जो विकास है वो किसकी वजह से होता है, फंडामेंटल रोल किसका है, सोशल इंटरेक्शन का। सोशल इंटरेक्शन मतलब जो सामाजिक अंतःक्रियाएं होती हैं, जब बच्चा समाज में अपने पीयर ग्रुप से सीखता है, अपने पेरेंट्स से सीखता है, अपने टीचर से सीखता है, साथ में जो कोलैबोरेशन करके सीखता है, वो क्या है, सोशल इंटरेक्शन होती हैं वो। तो उसकी वजह से क्या होता है, बच्चे का कॉग्निशन, संज्ञान का जो है वो विकास होता है। ये जो मेन पॉइंट है, इनमें जो मैं आपको जैसे सर्कल कर रही हूँ वर्ड्स को, इन पे फोकस करना। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कंस्ट्रक्टिविस्ट किसे कहा जाता है, आपको ऑप्शन में दे देंगे पैवलव, स्किनर, थॉर्नडाइक या वाइगोत्स्की। तो आपको टिक करना है, या आपको पता होगा कि कंस्ट्रक्टिविस्ट किस में आते हैं, कौन होता है। मैंने बताया आपको पियाजे, ब्रूनर और वाइगोत्स्की, ठीक है। तो नेक्स्ट ये बोला ही सोशल इंटरेक्शन की वजह से क्या होता है, कॉग्निशन डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट इसमें पॉइंट है सोशल लर्निंग। जो हमारी सोशल लर्निंग है, जब सामाजिक अंतःक्रियाएं होती हैं, सोसाइटी में बच्चा सीखता है, तो वो उसकी वजह से क्या होता है, सोशल लर्निंग टेंड टू प्रोसीड डेवलपमेंट। सोशल लर्निंग की वजह से क्या हो रही है, अगर सोशल ना देखें तो वाइगोत्स्की ने क्या बोला कि लर्निंग, जो लर्निंग है किसकी वजह से, जो सोसाइटी की वजह से या आपके जो पीयर ग्रुप हैं उनकी वजह से जो लर्निंग हो रही है, उसकी वजह से ही क्या होता है, डेवलपमेंट होती है बच्चे की। सोशल लर्निंग टेंड टू प्रोसीड द डेवलपमेंट। लेकिन पियाजे इसका उल्टा बोलते हैं। पियाजे क्या बोलते हैं, पियाजे बोलते हैं कि डेवलपमेंट से लर्निंग होती है। पियाजे क्या बोलते हैं, उन्होंने स्टेजेस के बारे में बताया है ना, उन्होंने 4 स्टेजेस दी हैं। तो क्या बोला है कि जब तक बच्चा
जब तक है जो उस स्टेज को पार नहीं करेगा, उस स्टेज को पूरा नहीं करेगा, तब तक क्या होता, लर्निंग नहीं होगी। और उनके अकॉर्डिंग लर्निंग कैसे होती है, प्रैक्टिस से होती है। तो मतलब पहले डेवलपमेंट होगी देन लर्निंग होगी अकॉर्डिंग टू पियाजे। पियाजे के अकॉर्डिंग पहले डेवलपमेंट होगी देन लर्निंग होगी। लेकिन लेव वाइगोत्स्की क्या बोलते हैं, लर्निंग टेंड टू प्रोसीड द डेवलपमेंट। लर्निंग जो सोशल लर्निंग है उसकी वजह से क्या होता है, बच्चे की डेवलपमेंट होती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सोशल लर्निंग टेंड टू प्रोसीड डेवलपमेंट। नेक्स्ट इसमें पॉइंट है, बोला गया है कि जो सोशल इंटरेक्शन होती है वो उसमें जो मेन रोल है वो कौन प्ले करता है। ही बिलीव्ड स्ट्रांगली दैट community play a central role in the process of meaning making। मीनिंग मेकिंग का मतलब है अर्थ का निर्माण कर सके बच्चा। और ये किसकी वजह से होता है, सेंट्रल रोल कौन प्ले करता है, कम्युनिटी प्ले करती है, हमारी सोसाइटी प्ले करती है, हमारा इन्वायरमेंट प्ले करता है। जो ये सोसाइटी है जहाँ पे बच्चा सीखता है अपने आसपास के वातावरण से, वो जो कम्युनिटी है वो सेंट्रल रोल प्ले करती है किसमें, बच्चे के विकास में। विकास किस मीनिंग में, किस एस्पेक्ट में, मीनिंग मेकिंग एस्पेक्ट में, मतलब अर्थ का निर्माण करना बच्चा जो है वो सीखता है। कैसे, जब कम्युनिटी सेंट्रल रोल जो है वो प्ले करती है किसी बच्चे के विकास में। ठीक है, तो ये जो सारे पॉइंट्स थे ये थे मेन पॉइंट्स जो लेव वाइगोत्स्की ने अपनी थ्योरी में कहे हैं कि जो बच्चा है वो मेनली कैसे सीखता है, सोशल इंटरेक्शन के साथ। सोशियो कल्चर इंटरेक्शन थ्योरी तभी इसका नाम है। सोशल और कल्चर की बात करते हैं तो कल्चर क्या होता है, संस्कृति। जैसे पीछे से संस्कृति जैसे हमारी चली आ रही है जिसको हम फॉलो करते हैं, ट्रेडिशन है हमारे, तो बच्चा क्या है, इंटरेक्शन के साथ क्या करता है, डेवलप्ड होता जाता है। ठीक है, तो ये थे इसके मेन पॉइंट। अब हम बात करते हैं कि इन्होंने मेनली क्या बात की अपनी थ्योरी में, 3 एस्पेक्ट दिए इन्होंने। मेनली जो है वो इन्होंने 3 एस्पेक्ट दिए थे। इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने बात की है सोशल इंटरेक्शन की, कल्चर की, और एक और पॉइंट है दैट इज लैंग्वेज। जो भाषा है हमारी वो भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है किसमें, बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। कैसे, सोशल इंटरेक्शन तो अभी तक आपको पता लग गया होगा कि सोशल इंटरेक्शन जो सामाजिक अंतःक्रियाएं होती हैं, कल्चर जो हमारी संस्कृति होती है उससे भी बच्चे का कैसे डेवलपमेंट होगा। जैसे मान लो बच्चे ने अपने पापा को जो है वो पूजा करते हुए देखा, ठीक है, तो बच्चा भी क्या करेगा, वो भी ट्राई करेगा ना उस चीज को, वो भी देख के ही सीखेगा ना। तो क्या वो अपने क्या कर रहा है, कल्चर को क्या करेगा, वो फॉलो करेगा। यानी कि एक तरह से बच्चे का क्या होगा, विकास होगा, संज्ञान का क्या होगा, विकास होगा। तो एक तो सोशल इंटरेक्शन की वजह से, एक कल्चर की वजह से, देन एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन्होंने बताया लैंग्वेज। भाषा की वजह से भी क्या होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट बच्चे का होता है। भाषा को इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट टूल के रूप में देखा, इम्पॉर्टेंट टूल बताया कि जो लैंग्वेज है किसी बच्चे की डेवलपमेंट में एक इम्पॉर्टेंट जो है, इम्पॉर्टेंट टूल के रूप में जो है वो काम करती है। भाषा कैसे काम करेगी, हम कैसे जब हम बात करते हैं तो कैसे अपने विचारों को एक दूसरे के पास पहुंचाते हैं, कैसे, भाषा के थ्रू ही हम क्या करते हैं, अपने विचारों को सामने वाले तक पहुंचा पाते हैं। तो ये थे इनके 3 जो है वो एस्पेक्ट थे, किस किस पे उन्होंने बात की। सोशल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सोशल इंटरेक्शन, कल्चर, और थर्ड वन इज लैंग्वेज, जिन्होंने इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल बोला बच्चे की डेवलपमेंट में। अब कुछ और पॉइंट हैं वाइगोत्स्की की थ्योरी में, सम अदर पॉइंट्स जिनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या है वो पॉइंट्स, वो पॉइंट्स हैं यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने ये डायग्राम बनाई है। पहला पॉइंट है ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इस ZPD की जो फुल फॉर्म है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, मतलब जैसे हिंदी में मैंने यहाँ लिखा है संभावित विकास का क्षेत्र।
अभी तक आप समझिए कि मैंने लिखा क्या है, फिर मैं बताती हूँ कि ये ZPD होता क्या है। देन मैंने लिखा है स्कैफोल्डिंग, जिसे ढांचा भी बोलते हैं हिंदी में। और थर्ड वन लिखा है मोर नॉलेजेबल अदर, जो हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, कोई भी लड़का लड़की पर्सन या फिर नॉन लिविंग थिंग दैट इज़ कंप्यूटर, ठीक है, जो भी हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र में। अब समझिए कि ये होता क्या है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमो डेवलपमेंट का मतलब है वो क्षेत्र जहाँ पर बच्चा किसी की हेल्प से क्या कर सके, अपना जो है वो विकास कर सके। जरा सी अगर उसको हेल्प दी जाए तो वो वाला क्षेत्र जहां बच्चा अपना विकास कर सकता है। आप इसको मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ। मान लो कि हमारे पास, इस तरह से मैं समझाती हूँ, मान लो यहाँ तक बच्चा क्या है, खुद जो है खुद मतलब पढ़ सकता है। मान लो यहाँ तक कोई एग्जाम है, बच्चा यहाँ तक पढ़ सकता है, यहाँ तक वो 90 नंबर ले सकता है। मतलब अगर 90 नंबर का जो काम है वो खुद कर सकता है, यहाँ तक इतने एरिया में वो खुद पढ़ सकता है। लेकिन अगर उसे ग्रो करना है, आगे और नंबर लेने हैं, उसे 140 तक जाना है, तो क्या करेगा वो? यहाँ तक तो वो खुद चला गया, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई, लेकिन यहाँ पे वो रुक गए। यहाँ पे उसको क्या चाहिए? एक हेल्प चाहिए कि अगर थोड़ी सी हेल्प मिल जाए, जैसे कोई क्वेश्चन होते हैं, बच्चा सॉल्व करते करते रुक जाता है या उसे समझ नहीं आता उसे सॉल्व कैसे करना है, तो जो टीचर होते हैं या पेरेंट्स होते हैं जिनसे थोड़ा सा हिंट मिल जाए, थोड़ा सा क्लू मिल जाए, तो बच्चा क्या कर जाता है? एक्सेल कर जाता है किसी भी क्षेत्र में, या उस क्वेश्चन को सॉल्व कर देता है, या फिर उससे भी जो टफ क्वेश्चन होते हैं उनको भी सॉल्व कर पाता है। तो वो क्या था? जरा सी क्या मिली? वो हेल्प मिली जरा सी। तो क्या था यहाँ पे? मान लो 90 तक वो खुद कर सकता था, 90 तक वो नंबर ले सकता था, लेकिन इसके बाद उसको थोड़ी सी क्या थी? हेल्प की जरूरत थी। अगर वो हेल्प, वो गाइडेंस, वो सपोर्ट उसको यहाँ पे मिल जाए तो वो 140 तक जा सकता है। तो ये वाला क्षेत्र जो है, ये वाला जो क्षेत्र है जहां पे इसको थोड़ी सी हेल्प मिली और वो 140 तक एक्सीड कर गया, 140 तक आगे बढ़ गया, इस वाले क्षेत्र को हम बोलेंगे ZPD। उसकी जो डेवलपमेंट हुई इस क्षेत्र में, जोन, ये एक टाइप का क्या है? जोन है। यहाँ तक बच्चा क्या कर सकता था? यहाँ तक बच्चा खुद कर सकता था, लेकिन जैसे ही उसको हेल्प मिली तो वो यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया, 90 से 140 तक पहुँच गया। और ये जो जोन है, जिस एरिया में वो एक्सेल हुआ, जहाँ पे उसको हेल्प मिली, दैट इज जोन ऑफ प्रॉक्सिमो डेवलपमेंट। ये हमारे पास आ गया संभावित विकास का क्षेत्र, यानी यहाँ तक बच्चा हेल्प के साथ पहुँच गया। और ये जो प्रोसेस हुई पूरी, हेल्प देने की जो प्रोसेस हुई पूरी, दैट इज कॉल्ड स्कैफोल्डिंग। अब आप मुझे लगता है समझ आ गया होगा डिफरेंस किस में, ZPD में और स्कैफोल्डिंग में। ZPD क्या होता है? वो एरिया जहां से बच्चा 90 से 140 तक गया, जहां से थोड़ी सी हेल्प, और जो हेल्प थी, जो गाइडेंस दी, जो सपोर्ट था, वो क्या था आपका? वो था आपका स्कैफोल्डिंग। ये होती है एक टेम्परेरी हेल्प, और जो ये यहाँ से यहाँ तक गया, इस वाले क्षेत्र को हम बोलते हैं ZPD। आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो क्षेत्र होता है जहाँ बच्चा किसी की हेल्प से आगे बढ़ता है, उसको क्या कहते हैं? तो बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं कि वो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डिस्टेंस डेवलपमेंट है या फिर स्कैफोल्डिंग है। तो आपको पता होना चाहिए जो एरिया है, जो जोन है, दैट इज कॉल्ड ZPD, और जो प्रोसेस है, जो हेल्प देने की प्रोसेस है, उसको हम कहते हैं स्कैफोल्डिंग। और जो जिसके द्वारा दी जाती है, चाहे वो आपका टीचर हो, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, चाहे कोई और मोर नॉलेजेबल अदर, जिसको उस फील्ड के बारे में ज़्यादा पता हो। आप मैथ के क्वेश्चन कर रहे हैं और मैथ के क्वेश्चन करते टाइम अगर आप रुक गए और जिसने आपको बताया, वो ऑब्वियस सी बात है कि वो आपसे क्या होगा?
उस फील्ड में ज़्यादा जानने वाला होगा। ये मैटर नहीं करता कि जो वो एज में छोटा है या बड़ा है, ये मैटर नहीं करेगा। हो सकता है वो एज में आपसे छोटा हो, लेकिन उस क्षेत्र में, उस पर्टिकुलर टास्क में, उस पर्टिकुलर एक्टिविटी में वो क्या हो, आपसे ज़्यादा हो, आपसे ज़्यादा जानता हो, तो ठीक है, वो होता है मोर नॉलेजेबल अदर, जिसे हम MKO भी लिखते हैं। तो ये 3 जो टर्म हैं, ये जो आपके एग्ज़ाम है वहाँ उसमें ये क्वेश्चन यहाँ से आता है कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या है, आपकी स्कैफोल्डिंग क्या है, या मोर नॉलेजेबल अदर पर्सन क्या होते हैं, या उन्हें क्या बोलते हैं। अगर मैं इसका एग्जाम्पल आपको दूं कि स्कैफोल्डिंग और जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या है, तो जैसे देखिए, आप साइकिल चलाना सीखते हैं। साइकिल चलाना जब आप सीखते हैं तो क्या, पहले तो आप हैंडल पकड़ेंगे, बैलेंस बनाना सीखेंगे, ये आपने कर लिया, हैंडल पकड़ लिया, बैलेंस बनाना सीख लिया। अब जब आप पैडल मारेंगे और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, अगर आपसे नहीं हो रहा है तो क्या होता है, कोई आपका चाहे पेरेंट्स हो, बड़ा भाई हो, बहन हो, क्या होता है, पीछे से क्या मतलब उसको पकड़ते हैं साइकिल को। वो एक तरह से क्या कर रहे हैं, वो एक तरह से क्या कर रहे हैं, स्कैफोल्डिंग कर रहे हैं, आपको टेम्परेरी क्या दे रहे हैं। इसे क्या क्या बोला जाता है, इसे टेम्परेरी हेल्प बोला जाता है, सपोर्ट बोला जाता है, गाइडेंस बोला जाता है। एक तरह से क्या दे रहे हैं, वो हेल्प दे रहे हैं। और फिर ऐसा थोड़े ना कि जब आप चलाना सीख जाते हो तब भी वो आपको पीछे से पकड़ ही रहे होते हैं, नहीं, ये एक टेम्परेरी हेल्प होती है जो थोड़े टाइम के लिए दी जाती है, उसके बाद बच्चा जो है वो खुद काम कर लेता है। इसी तरह इसमें यहाँ पे थोड़ी सी हेल्प दी और बच्चे ने एक्सेल कर लिया किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में या पर्टिकुलर फील्ड में। यानी कि एग्जाम्पल दिया मैंने आपको यहाँ पे साइकिल का, कि साइकिल आप पहले किसी की मदद से सीखते हैं, फिर बाद में आप खुद ही उसको चलाना सीख जाते हैं। वैसे ही जब बच्चा छोटा होता है, जब वो चलना स्टार्ट नहीं किया होता है, तो क्या करते हैं, उसकी फिंगर को पकड़ के उसको चलाते हैं। फिर ऐसा थोड़े ना है कि सारी उम्र ही फिंगर पकड़ के उसको चलाएंगे, नहीं, क्या होता है, स्टार्टिंग में उसको फिंगर पकड़ के चलाते हैं। वो एक तरह से क्या है, स्कैफोल्डिंग है, उसको एक तरह से सपोर्ट दिया जा रहा है कि चलते टाइम सपोर्ट दिया जा रहा है। तो बाद में उसको वो सपोर्ट हटा लिया जाता है जब बच्चा क्या होता है, जब बच्चा चलना सीख जाता है। तो अब मुझे लगता है कि जो ZPD है, स्कैफोल्डिंग है, इसमें जो है आपको डिफरेंस जो है वो पता लग गया होगा। अब इसकी कुछ और टर्म्स हैं जो लेव वाइगोस्की ने अपने जो ये थ्योरी है उसमें कही हैं, जैसे प्राइवेट स्पीच के बारे में उन्होंने बताया, यानी लैंग्वेज और थॉट के बारे में भी उन्होंने बताया है। उसको अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अब हम करते हैं कि जो वाइगोस्की थे उन्होंने लैंग्वेज के बारे में क्या कहा, लैंग्वेज और थॉट के बारे में, जो भाषा है, जो विचार होते हैं, उनके बारे में क्या कहा। तो वाइगोस्की का कहना था कि जो हमारे पास लैंग्वेज है, वो बिलीव करते थे, वाइगोस्की बिलीव दैट लैंग्वेज डेवलप्ड फ्रॉम सोशल इंटरेक्शन। जो लैंग्वेज है वो डेवलप होती है कहाँ से, सोशल इंटरेक्शन से। जो बच्चे की जो भाषा है, जो भाषा का जो विकास होता है वो किस तरह से होता है, सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक जो अंतःक्रियाएं होती हैं, बच्चा बात करना सीखता है एक दूसरे से, वो सोशल इंटरेक्शन से होता है। बच्चा कैसे सीखेगा, किसी को बात करते हुए देख रहा है या फिर वो खुद बात करने की ट्राई करेगा, यानी सोशल इंटरेक्शन की वजह से क्या होगी, लैंग्वेज में डेवलपमेंट होगी। ये मानना था किसका, लेव वाइगोस्की का। उन्होंने आगे क्या कहा, उन्होंने कहा कि वाइगोस्की व्यूड लैंग्वेज एज मेन ग्रेटेस्ट रूल अ मीन फॉर कम्युनिकेशन विद द आउटसाइड वर्ल्ड। मतलब जो हमारे पास लैंग्वेज है, मैंने पहले भी बताया, जो लैंग्वेज है वो क्या है, एक ग्रेटेस्ट टूल है, एक टूल का काम करती है। टूल का काम कैसे करेगी, आउटसाइड वर्ल्ड के साथ जो है वो कम्युनिकेट करने के लिए, जो बाहर की जो दुनिया है, उसके घर के अलावा जो बाहर की जो दुनिया है उसके साथ कम्युनिकेट करने के लिए क्या, ये एक महत्वपूर्ण जो है वो टूल है, क्या, लैंग्वेज। लैंग्वेज एक इम्पॉर्टेंट टूल है अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की। और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जो थॉट और लैंग्वेज है ना, जब भी बात आती है किसकी, भाषा और विचार की, वो इनिशियल स्टेजेस में क्या होते हैं, स्टार्टिंग की जो स्टेजेस होती है ना बच्चे की, उसमें क्या होते हैं, वो सेपरेट होते हैं।
स्टार्टिंग की जो स्टेजेस होती हैं उसमें जो थॉट और हमारे पास लैंग्वेज है वो अलग अलग होते हैं, बाद में वो मर्ज हो जाते हैं। कौन से? अराउंड 3 ईयर के बाद वो जो है वो मर्ज हो जाते हैं। लेकिन कई इसमें ऐसे भी कहते हैं कि जो वाइगॉस्की हैं उन्होंने पहले बोला कि पहले लैंग्वेज आती है देन थॉट आता है। ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा है कि उन्होंने बोला कि जो थॉट और लैंग्वेज है वो स्टार्टिंग के स्टेजेस में क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं, अलग अलग होते हैं, और बाद में अराउंड 3 ईयर बच्चे की जो एज होती है वहाँ पे जाके वो क्या हो जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं थॉट और क्या हमारे पास है लैंग्वेज। लेकिन पियाजे क्या बोलते हैं, पियाजे इसका उल्टा नहीं बोलते हैं। कई बोलते हैं कि पियाजे इसका उल्टा बोलते हैं, यानी कि वाइगॉस्की बोलते हैं कि पहले क्या लैंग्वेज आएगी देन थॉट आएगा, और पियाजे इसका उल्टा बोलेंगे। उल्टा नहीं बोलते हैं, पियाजे बोलते हैं कि पहले थॉट आता है देन लैंग्वेज बच्चा सीखता है, कि जब बच्चे को लैंग्वेज भी नहीं आ रही होगी तब भी उसके माइंड में क्या होगा, विचार चल रहे होंगे, थॉट। तो उनका मानना है कि पहले थॉट आता है देन लैंग्वेज आती है। और वाइगॉस्की क्या कहते हैं कि थॉट और लैंग्वेज जो होते हैं वो इनिशियल स्टेजेस में क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, देन मर्ज हो जाते हैं। कौन सी स्टेज में? जो बच्चे की जो 3 साल की एज में ये दोनों क्या हो जाते हैं, थॉट और लैंग्वेज मर्ज हो जाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि पियाजे क्या बोलते हैं। जैसे यहाँ क्वेश्चन मैंने लिखा है, क्वेश्चन आया था आपका ये कि हु सेड लैंग्वेज इज बेस्ड ऑन थिंकिंग। जो थॉट प्रोसेस है, सोचने की जो प्रक्रिया है, थिंकिंग प्रोसेस है, वो कौन कहता है कि उस पे जो लैंग्वेज बेस्ड है, यानी थॉट प्रोसीड लैंग्वेज। तो ये कहते हैं पियाजे कि पहले थॉट आता है देन लैंग्वेज आती है। वाइगॉस्की क्या कहते हैं कि इनिशियल स्टेजेस पे जो थॉट और लैंग्वेज होते हैं वो अलग अलग होते हैं, और 3 साल की उम्र में ये थॉट और लैंग्वेज क्या हो जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं। तो ये तो बात थी लैंग्वेज और थॉट की जो वाइगॉस्की ने कही लैंग्वेज के बारे में, भाषा और विचार के बारे में। मेन फोकस इनका 3 ही एस्पेक्ट पे है, एक तो सोसाइटी, सोशल इंटरेक्शन, कल्चर, देन लैंग्वेज। इन 3 एस्पेक्ट के आसपास ही इनकी क्या है, पूरी थ्योरी जो है वो घूमती है। अब इन्होंने एक और इम्पॉर्टेंट बात की है 3 फॉर्म ऑफ लैंग्वेज के बारे में। लैंग्वेज की इन्होंने 3 फॉर्म्स बताई। कौन कौन सी? इन्होंने बोला जो बच्चा होता है वो स्टार्टिंग में कैसा होता है, मतलब कैसे बात करता है। पहली जो इन्होंने फॉर्म बताई दैट इज सोशल स्पीच फ्रॉम एज ऑफ 2 साल तक के बच्चे, मतलब सोशल स्पीच। इसमें क्या करेगा बच्चा, विच इज एक्सटर्नल कम्युनिकेशन यूज टू टॉक टू अदर। बात करता है कैसे, लैंग्वेज के थ्रू। बच्चा एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, दूसरों से बात करता है, कम्युनिकेट करता है। कैसे? ये बात है किसके जरिए करता है, ये लैंग्वेज के थ्रू करता है। यानी सोशल मतलब सोसाइटी में सभी से बात करता है वो उस टाइम पे जब ये 2 साल का होता है। 2 साल का बच्चा जो होता है वो इतनी बात तो नहीं करता है, लेकिन जो भी उसके जितना भी वो डेवलप हुआ होता है उसके अकॉर्डिंग ये क्या करता है, सोशली इंटरेक्ट करता है। एक तरह से मैं बोल सकती हूँ कि ये क्या सामाजिक अंत्यक्रिया करने की ये क्या कोशिश करता है, सोशल स्पीच बोलते हैं, सभी से बात करने की कोशिश करता है। सेकंड है प्राइवेट स्पीच फ्रॉम द एज 3, मतलब इसमें क्या हो जाता है, विच इज डायरेक्टेड टू सेल्फ एंड सर्व एन इंटेलेक्चुअल फंक्शन। खुद को ही डायरेक्ट करने की कोशिश करता है। अब वो स्पीच जो है वो सोशल नहीं रही, सभी से बात करना अब वो नहीं रहा, अब क्या है, प्राइवेट स्पीच आ गया। प्राइवेट स्पीच में क्या होता है, बच्चा खुद को ही डायरेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल जब वो जैसे खेलते हैं बच्चे, या फिर अपने खिलौने, रेलगाड़ी वगैरह से खेलते हैं, होती है वो एक रेलगाड़ी जैसे पार्ट में होती है, तो उसको जोड़ते हैं तो वो खुद से ही बात करते हैं। जैसे खेल रहे होते हैं तो वो खुद से ही बात करते हैं, वो कहते हैं कि हाँ ये पार्ट था, ये ब्लू वाला पार्ट था, ये रेड वाला पार्ट था, ये कहाँ गया, मतलब खुद को ही क्या वो डायरेक्शन दे रहे होते हैं। वो होती है प्राइवेट स्पीच, मतलब खुद को ही डायरेक्शन देना। और पियाजे ने इसी स्टेज को, जो हमारे पास प्राइवेट स्पीच है, इसी स्टेज को क्या कहा है, ईगोसेंट्रिक स्टेज कहा है, या ईगोसेंट्रिक स्पीच कहा है, जो ये प्राइवेट स्पीच है। अकॉर्डिंग टू वाइगॉस्की ये कौन सी स्पीच है, प्राइवेट स्पीच, और अकॉर्डिंग टू पियाजे ये कौन सी स्पीच है, ईगोसेंट्रिक स्पीच।
यानी कि यहाँ पे मैंने बता दिया कि जो ये प्राइवेट स्पीच है इसमें क्या बच्चा खुद को ही क्या करेगा, सेल्फ डायरेक्टेड करेगा। थर्ड आ जाती है हमारे पास साइलेंट स्पीच। फाइनली प्राइवेट स्पीच गोज अंडरग्राउंड फ्रॉम द एज 7। अब फाइनली क्या होता है, जो प्राइवेट स्पीच जो बच्चा बोल रहा होता है कि हाँ इस पार्ट को ऐसे जोड़ना है, इस पार्ट को वैसे रखना है, खुद से ही बातें कर रहा होता है, अब वो क्या हो जाती है, साइलेंट। अब ज़रूरी नहीं है कि बच्चा बोल बोल के बोले कि हाँ इस चीज़ को मैं यहाँ रखूँगा, ये आगे मैं वैसे करूँगा, नहीं, अब साइलेंट स्पीच आ जाती है बच्चे में कि अब वो अपने मन में ही बोलता है। अब वो क्या वर्ड्स का यूज़ या लैंग्वेज का यूज़ नहीं करता, अपने मन में ही वो सब कुछ बोलता है। साइलेंट स्पीच का यूज़ हम भी क्या बहुत करते हैं। हम किस तरह करते हैं साइलेंट स्पीच का यूज़। अब ज़रूरी नहीं है कि जो हमारे मन में आता है हम वही बोल दें किसी भी प्लेस पर। हो सकता है कई प्लेस पे हमें जो चीज़ अच्छी नहीं लग रही हो, हम उसके मुंह पर ना बोल पाएँ, पर क्या करते हैं हम अंदर अपने मन में ही बोल लेते हैं कि हाँ ये ऐसा नहीं ऐसा होगा। तो साइलेंट स्पीच का यूज़ भी बहुत सारा होता है। तो ये थी हमारे पास 3 फॉर्म ऑफ लैंग्वेज जो वाइगोत्स्की ने दी। कौन कौन सी, एक तो सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच, देन साइलेंट स्पीच। यहाँ पे जो ये थ्योरीज है ये सिर्फ हमारे पास 3 एस्पेक्ट पे घूमती है। कौन कौन से, सोशल, कल्चर और हमारे पास एक लैंग्वेज जो एक इम्पॉर्टेंट टूल के बारे में बताया गया। ये अब तक जो हमारी जो भी थ्योरीज हुई वो डेवलपमेंट की थ्योरीज थी। अब हम अपना जो नेक्स्ट चैप्टर है, अभी शायद 1-2 थ्योरीज बचती हैं, उन्हें हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। उसके अकॉर्डिंग जो चैप्टर आएगा, जैसे शायद फ्रूड की एक थ्योरी है, उसे हम पर्सनैलिटी वाले कॉन्सेप्ट में करेंगे जब उसको करेंगे। और अभी तक डेवलपमेंट की जो भी थ्योरीज हुई वो कवर हो चुकी हैं। और नेक्स्ट जो हम करेंगे वो करेंगे इंडिविजुअल डिफरेंस के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे हेरिडिटी, एनवायरनमेंट के बारे में, जहाँ से क्वेश्चन आपके आते हैं। सो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।